ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सुद्धनम्। बंधुओं, आज कल भी मैंने महर्षि अलग अलग ऋषि महर्षियों का कुछ न कुछ आपके समक्ष में प्रस्तुत करता रहा हूँ। कल मैंने स्वामी श्रद्धानंद जी, जो महर्षि दयानंद के अनन्य अनुयायी थे, उनके ऊपर कुछ मंतव्य प्रस्तुत किया था। आज मेरे मन में बहुत दिनों से यह तीव्र इच्छा थी कि प्रतिभा संपन्न जो एक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी हुए हैं, जो महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त थे, और उन्होंने उनके पद चिन्हों पर चलकर बहुत कुछ कार्य किया। और दुखद बात यह है कि जो तेजस्वी, प्रतिभा संपन्न, प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होते हैं, शायद ईश्वर को भी उन्हें आवश्यकता होती है, जैसा हमारे समाज में ये प्रथित प्रथा है। तो उसी क्रम में मैं पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी को भी देखता हूँ। गुरुदत्त विद्यार्थी अत्यंत प्रतिभा से संपन्न विद्यार्थी रहे हैं। उनका नाम ही था विद्यार्थी, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। उनके पांडित्य को देखकर, उनके ज्ञान को देखकर उनका नाम ही ऐसा रखा गया कि वे पंडित गुरुदत्त के नाम से आर्य समाज के ही जगत में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रथित हुए, प्रसिद्ध हुए। यद्यपि इसके विषय में काफ़ी कुछ एक केमिस्ट्री के विद्वान, और हम जब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ते थे उस समय गुरुतुल्य जो प्रो वाइस चांसलर थे डॉक्टर राम प्रकाश जी ने बहुत कुछ उनके बारे में लिखा है। वो बहुत अच्छे राइटर थे, लेखक थे। और उसी क्रम में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के विषय में मैं आज कुछ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बंधुओं, बड़ा दुख होता है जब ऐसे विद्वान, प्रतिभा से संपन्न अल्पायु में ही इस संसार से चल बसते हैं और संसार के लिए बहुत कुछ दे करके जाते हैं। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी 26 वर्ष में ही इस संसार को का परित्याग करके चले गए थे। इतना दुखदायी क्षण था सभी विद्वत समाज में ही नहीं, संपूर्ण समाज का। और उनका उद्भव भी उस समय हुआ था जब भारत माँ के को इस चंगुल से छुड़ाने के लिए, जंजीर से जो आबद्ध हमारी भारत माँ थी, उसके लिए लोग प्रयत्नशील थे। तो उसी समय में उनका उद्भव हुआ है। और 26 वर्ष में ही, जैसा कि बताया था, कि वो संसार को परित्याग करके चले गए हैं। संयोग क्या था 26 अंक के साथ, मुझे नहीं पता, कि 26 अप्रैल 1864 में वो इस धराधाम में आए थे। गुरुदत्त विद्यार्थी आए यहाँ, और उनके महर्षि दयानंद के परम अनुयायी बने। और वो उनकी जो जन्मभूमि थी, ये मुल्तान जो पाकिस्तान में था, जो ब्रिटिश समय का जो भारत था, विशाल भारत, उसमें पाकिस्तान में जो अब पड़ता है, उस मुल्तान की उस जन्मभूमि में उनका जन्म हुआ। वो इस धराधाम में आए और लाला रामकृष्ण के घर में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम लाला रामकृष्ण था। वे इतने भाग्यशाली थे, उसने तेजस्वी पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। और जब वो बड़े हुए तो उनका लोग कई पूछते हैं कि उनके गुरु कौन थे, तो उनके गुरु स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ही उनके गुरु थे, गुरुदत्त विद्यार्थी जी के। और उनका कर्म भूमि यह भारत भूमि ही, भारत धरा ही उनकी रही है। थोड़ी ही उम्र में पता नहीं उनसे क्या क्या प्रकृति ने करवाना था, बहुत कुछ प्रकृति ने उनसे कार्य करवाया।
आश्चर्य की बात तो यह है कि साइंस के विद्यार्थी थे वो, मूल रूप से पंजाब विश्वविद्यालय जो है बहुत पुराना विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय के वो फर्स्ट ग्रेजुएट थे, यहाँ के साइंस ग्रेजुएट थे। उनके बारे में लोग कहते हैं कि कुछ केमिस्ट्री के से थे, एमएससी थे, कुछ कहते हैं फिजिक्स के। तो जो भी रहे हों वो साइंस के विद्यार्थी थे और पहले ग्रेजुएट थे इस पंजाब विश्वविद्यालय के। और साइंस के विद्यार्थी होकर उन्होंने घोर तपस्या जैसे लोग करते हैं तप, उसी तरह से तप करके वो निकले थे और उन्होंने वेदों उपनिषदों का बहुत सारा ज्ञान लिया। उन्होंने वेदोपनिषद का, साइंस के विद्यार्थी होते हुए भी उन्होंने इस काम में लग गए। और जो ऐसे तेजस्वी होते हैं वो कुछ ही दिनों में चले जाते हैं। और जब ये 26 का देखता हूँ कि 26 अप्रैल को 1864 में उनका जन्म होता है और 26 वर्ष की आयु में चले जाते हैं, यह देख करके जब हम लोग जब उसको इंग्लिश लिटरेचर की तरफ दृष्टिपात करते हैं तो जॉन कीट्स भी कहते हैं इसी 26 वर्ष की आयु में चले गए और क्या कुछ नहीं लिखा था। तो जो प्रतिभाशाली होते हैं उनके पास इतनी प्रतिभा ईश्वर देते हैं कि कुछ ही दिनों में वो सब कुछ जो पढ़ते थे वो कहते हैं सब कुछ कंठ हो जाता था। ये देख करके याद आता है कि ऐसे जो विशिष्ट व्यक्ति धराधाम पर आते हैं वो ईश्वर भी अपने पास उनको बुला लेते हैं। इसी क्रम में कहते हैं कि आदि शंकर जो थे, शंकर, वो भी 32 वर्ष की आयु में चले गए, कितना कुछ ज्ञान लिया। और द्वात्रिंशत मुनि रभ्यगात कहते हैं वो चले गए संसार से। तो जो ऐसे ऐसे तेजस्वी विशेष व्यक्ति जो ईश्वर उनको भेजते हैं इस पृथ्वी पर, वो लोगों को नेत्र खोलने के लिए, उस समय जिस समय में उनका जन्म होता है जब वो बड़े होते हैं उस समय भारत माँ परतंत्रता के जंजीर में आबद्ध थी, उसके तोड़ने के लिए भी कोटि वो प्रयास करते थे। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब उनके गुरु और स्वामी दयानंद जो सरस्वती जब यहाँ से चले गए, महर्षि दयानंद, तो उस समय जाने से पूर्व जब उनको मित्रों पता है कि किस प्रकार से उनको राजस्थान में थे वो, और उनको दूध में डाल करके इसको शीशे को चूरा बना करके दूध में डाल करके उनको उनकी जो है उनकी हत्या की गई, निर्मम हत्या। नहीं तो आज महर्षि दयानंद रहते तो इस वेदों की तरफ लौटो, जो बैक टू वेदाज का जो नारा दिया था उन्होंने, उस काम में बहुत सारे काम होते, बहुत सारी व्याख्याएं करते। लेकिन उस जिस समय वो अंतिम समय में थे महर्षि दयानंद सरस्वती, उस समय 2 व्यक्तियों को वहाँ से लाहौर से भेजा जाता है उनको देखने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। और अंतिम समय में उनके पास भेजे गए 2 व्यक्ति कितने भाग्यशाली थे वो दोनों, एक थे जीवन दास और दूसरे थे ये गुरुदत्त विद्यार्थी। गुरुदत्त विद्यार्थी मूल रूप से ये बाल काल में ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं थी। और ऐसे व्यक्ति को महर्षि दयानंद सरस्वती का दर्शन और उनको देख करके कितना परिवर्तन लाता है उसके जीवन में, उस बालक गुरुदत्त के विद्यार्थी के, उस नौजवान के जीवन में, ये बताना यहाँ आवश्यक है बंधुओं। 2 व्यक्तियों को, जीवन दास और इनको दोनों को भेजा जाता है और दोनों को भेजा गया और ये दोनों गए थे। उस समय इतनी पीड़ा से वो ग्रस्त थे महर्षि दयानंद सरस्वती, और उन्होंने नज़दीक से उनको देखा कि उनके चेहरे पर, महर्षि दयानंद सरस्वती के चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कोई पीड़ा नहीं और प्रसन्नता का मुख देखा उनका। यह देख करके अचंभित हुआ यह बालक, यह नौजवान गुरुदत्त विद्यार्थी देख करके अचंभित हुए कि ये कैसे हुआ, ये कोई ना कोई चमत्कार नहीं, यहाँ कोई ना कोई ईश्वर तो अवश्य है। तो ऐसे एक तरह से वो नास्तिक के रूप में थे, यद्यपि वेदों के प्रति आस्था थी। नास्तिकों वेद निंदक है, जो वेद निंदक हैं वो नास्तिक होते हैं, ये वेद निंदक नहीं थे, लेकिन उनकी ईश्वर में आस्था नहीं थी, ऐसा कहा जाता है उनके बारे में।
और उसके बाद घोर आस्था बढ़ी ईश्वर के प्रति कि कुछ न कुछ प्रकृति है, कुछ तत्व है जिसके कारण से हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती के चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कोई पीड़ा नहीं, आखिर कुछ न कुछ तो है। तो वहाँ से इनका बदलाव आता है, फिर वो पीछे मुड़ करके नहीं देखे। बहुत कम लोग भाग्यशाली हैं जिसमें गुरुदत्त विद्यार्थी भी थे जिन्होंने उनका दर्शन किया था और उनको देखा भी था, नज़दीक से देखा सब कुछ। तब उनके प्रयाण के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती का जब प्रयाण हो गया इस संसार से, जब वो चले गए, तब सारे इकट्ठे हुए लाहौर में, और लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ये समकालीन थे, एक साथ पढ़ते थे। फिर एक तीनों संपर्क में आए, और लाला लाजपत राय का तो पता ही है आपको, कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे वो भी। महात्मा हंसराज ने भी क्या क्या यातनाएं झेली, तो गुरुदत्त विद्यार्थी इससे वंचित कैसे रहते। ये तीनों इकट्ठे एक संपर्क में आए, और गुरुदत्त विद्यार्थी बाल काल से ही ये अपने क्लास में सर्वप्रथम रहते थे। बीएससी के अव्वल दर्जे में नंबर लेकर के नंबर 1 पर आए, टॉप किया उन्होंने कहते हैं, और साइंस के ऐसे विद्वान। और इस तरह से किस प्रकार से उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन करने के बाद उपनिषदों का अध्ययन किया। आश्चर्य तो तब होता है बंधुओं जब उनके, अब बाद में भी छापी गई है इसको, उन्होंने ईश उपनिषद का और मांडुक्य उपनिषद का, 2 उपनिषदों का उन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया था। मांडुक्य उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया। और कब पढ़ने का मौका मिला, कैसे पढ़ते थे, किस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत होता था, ये सारी बातें देख करके अचंभित करता है। बाल काल से ही वो उर्दू में कविताएं लिखते थे, उर्दू का बोलबाला था। अंग्रेज का, ब्रिटिश सरकार के समय में, हुकूमत के समय में उनका उद्भव हुआ था, और इस प्रकार से वो पीजी में भी वो अव्वल दर्जे पर रहे और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते थे। उस समय जो ग्रेजुएट होता था वो कोई भी पदाधिकारी बन सकते थे, किसी भी पद पर जा सकते थे, लेकिन सबका उन्होंने परित्याग किया। बहुत बड़े महात्मा थे, बहुत बड़े संत स्वभाव के थे, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो जीवन के प्रति, ये जो स्वतंत्रता सेनानी के साथ, वो इन दुनिया के ऐशना से बहुत दूर थे। पूरे के पूरे संन्यास की जो प्रवृत्ति होती है, साधु का स्वभाव होता है, इस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत करते रहे। और कोई भी चीज़ के धनेशना नहीं थी, कोई फैसिनेशन नहीं, कोई आकर्षण नहीं, और बैरागी प्रकृति के थे वो, मूल रूप से बैरागी प्रकृति के थे। तो बंधुओं, जब उनका महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रयाण हुआ, जब यहाँ से इस लोक से वो चले गए, तो उस समय उनके बारे में कहा जाता है कि 3-5 लोगों ने ये दयानंद एंग्लो वैदिक संस्था बनाने की जब बात हुई डीएवी की, तो 5 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने मिलकर यह तय किया कि हम डीएवी संस्था इसका नाम देंगे दयानंद वैदिक और एंग्लो, ये इस तरह से दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के नाम से, जिसे डीएवी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो उसके संस्थापक 5 संस्थापकों में गुरुदत्त विद्यार्थी, पंडित जी भी, गुरुदत्त विद्यार्थी भी उसमें से एक थे। और इतनी लोकप्रियता उनमें, और लोक रंजक थे, और उपदेशक बहुत बड़े थे वो। और आश्चर्य होगा उनका जब पढ़ेंगे ईशावास्य उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, जिसका अंग्रेजी अनुवाद उनका मिलता है, वो पढ़ करके लोग अचंभित होते हैं कि किस प्रकार से वो एक साइंस के विद्यार्थी कब वेदों को और वेदादि अध्ययन किया, कि उनके पास उपनिषद को की बात तो अलग है, व्याकरण संस्कृत के व्याकरण में भी महारत हासिल की। उनको पता था कि स्वामी बिरजानंद से महर्षि दयानंद ने व्याकरण और अष्टाध्यायी का अध्ययन किया, तो उस समय उन्होंने व्याकरण पर भी अपना दृष्टिपात किया। तो आश्चर्य तो तब होता है कि बड़े बड़े वहाँ पर साधु, महात्मा, सन्यासी उनसे पढ़ने के लिए आते थे, व्याकरण पढ़ने के लिए। कोई साइंस का विद्यार्थी साइंस पढ़ाते तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, किसी को आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन गुरुदत्त विद्यार्थी के पास
साधु सन्यासी सब उनके पास व्याकरण पढ़ने आते थे। ये आश्चर्यचकित करता है। चूंकि मैं व्याकरण दर्शन का विद्यार्थी हूँ तो स्वाभाविक है एक अचंभित होना कि किस प्रकार से एक साइंस का विद्यार्थी होकर किस प्रकार वो अपना कब अध्ययन करते थे, कब पढ़ते थे, तो इसका समझ नहीं आया। और घोर तपस्वी थे वो। तपस्वी का मतलब तपश्चर्या में थे, लगे रहते थे, पढ़ते रहते थे, सतत अध्ययन करते थे। आश्चर्य, तो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और सब कुछ थे। और अंधविश्वास को दूर करने में, उस समय अंधविश्वास में लोग आकंठ डूबा हुआ था। उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए महर्षि का जो लक्ष्य था, सरस्वती दयानंद सरस्वती जी का, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने इस अंधविश्वास को, छुआछूत को, बहुत कुछ उन्होंने कार्य किया। आर्य समाज के लिए उन्होंने समर्पित जीवन किया। उन्होंने आर्य समाज की एक बार चर्चा सुनी और उसके बाद कैसे उनमें बदलाव आता है। वो गवर्नमेंट कॉलेज में उस समय पढ़ते थे लाहौर में, और किस प्रकार से वो आकर के फिर एमएससी करते हैं और इस तरह से साइंस के विद्यार्थी होकर के वेदादि अध्ययन किया। इतना ही नहीं, जैसा बताया था, व्याकरण उनसे पढ़ने आते थे। बंधुओं, उनके बारे में आप आजीवन बोलते हुए, मतलब घंटों बोलेंगे, सारा दिन बोलेंगे, तब भी उनकी चर्चा समाप्त नहीं होगी। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। और न्यायात पथ प्रविचलंति पदम न धीराः, कहते हैं कि न्याय के पथ से बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं लोग, उसी तरह से वो विचलित नहीं होते थे। और किस समय उन्होंने लिखा, थोड़ी से ही आयु में, कुछ ही दिन रहे इस संसार में, उसमें अध्ययन भी किया। और उसके बाद कहते हैं कि उनका पहले ऐसे भारतीय थे जिनकी लिखी हुई पुस्तक, जिनका लिखा हुआ ग्रंथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोर्स में लाया गया। ये चमत्कृत करने वाली प्रतिभा उनके पास थी। और नवोन्मेष शालिनी बुद्धि प्रतिभा कहा जाता है कि नव उन्मेष कराने वाली जो बुद्धि है वो प्रतिभा उसी को कहते हैं। तो प्रतिभा के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि उनका न तो समय की सीमा थी, और वो ऐसे प्रथम व्यक्ति थे भारत के जिनकी पुस्तक कोर्स में आया था। और उसका नाम था, उस पुस्तक का नाम द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदाज एंड यूरोपियन स्कॉलर्स, इसका नाम रखा गया था कि द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदाज एंड यूरोपियन स्कॉलर्स। वैदिक संज्ञा विज्ञान एवं यूरोप के विद्वान इस ग्रंथ को, चूंकि यूरोपियन को इंडियन मैथोलॉजी को क्या है, इंडियन माइंड क्या है, भारतीय मेधा क्या है, इसको जानने की परम आवश्यकता थी। और इससे पूर्व लोगों को, विदेश के लोगों को, यद्यपि विलियम जोन्स आए थे 1766 के बाद, और जब वो कलकत्ता में आए थे उसके बाद लोगों को पता लगा। लेकिन पहले भारतीय थे जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनका जो यह ग्रंथ था द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदाज एंड यूरोपियन स्कॉलर्स, यूरोप के जो स्कॉलर्स थे और वेदों का टर्मिनोलॉजी क्या है उसके ऊपर में उन्होंने जो विलक्षण प्रतिभा के संपन्न तो थे ही, ये पुस्तक उन्होंने लिख करके धूम मचाया था बंधुओं। और गौरव से शीश ऊंचा हो जाता है जब उनके विषय में पता लगता है कि उनकी प्रतिभा कैसी थी, तो किस प्रकार से। लेकिन सबसे दुख की बात है बंधुओं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो अल्पायु हो जाते हैं, जिसकी चर्चा मैंने की है। जिसकी चर्चा में जॉन किट्स भी 26 वर्ष की आयु में वो संसार से चल बसते हैं। 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य के बारे में आदि शंकर कहते हैं कि द्वात्रिंशत मुनिरभ्यगात, वो इस संसार से चले गए और 8 वर्ष में सारे वेदों का कंठ किया। उसी क्रम में मैं इनको देखता हूँ कि किस प्रकार के प्रतिभाशाली थे, जो एक बार शास्त्र को पढ़ लेते थे वो दोबारा नहीं देखते थे। ऐसी प्रतिभा के धनी और ऐसे बैरागी और दुनिया के लोकेशना से मुक्त और धनेशना से, धन की इच्छा से बिल्कुल अलग रहते थे। वो लोकप्रिय थे और उपदेशक इतने अच्छे थे। इतने सारे गुण एक ही व्यक्ति में होने का अभिप्राय यही है कि उनका जाना यहाँ से शीघ्र था।
ईश्वर को भी यह मंजूर नहीं था। एक तो वो ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयाण काल में जब उन्होंने इस तरह से उनको निडर देखा, ये किस प्रकार से एक निडर के रूप में और शांत हो करके, कोई चेहरे पर कोई तनाव नहीं और इतनी पीड़ा थी महर्षि दयानंद को, जब उन्होंने प्रयाण करते समय, इस लोक से जाते समय उन्होंने नज़दीक से देखा और देख करके किस प्रकार से उसके जीवन में, गुरुदत्त के जीवन में किस प्रकार से बदलाव आता है। तो इस प्रकार को देख करके अचंभित होना स्वाभाविक है। उनके मेधा को देख करके, चूँकि वो साइंस के विद्यार्थी थे बंधुओं, इसीलिए जब अपने डीएवी कॉलेज पेहवा कुरुक्षेत्र में जो है, वहाँ हमने अपनी उनकी प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक विज्ञान संकाय जो है, फैकल्टी ऑफ साइंस, उसको हमने उन्हीं के नाम समर्पित किया था। और आर्य समाज के अच्छे अनुयायी, प्रचारक और जो गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, उस हमारे साइंस ब्लॉक, गुरुदत्त विद्यार्थी साइंस ब्लॉक का। तो उनके टैलेंट को देख करके मैं विद्यार्थियों से भी कहता था कि ऐसे प्रतिभाशाली बनना चाहिए, एकांकी नहीं बनना चाहिए। सर्वांगीण विकास यदि तुम चाहते हो तो तुम्हें अवश्य गुरुदत्त के, पंडित गुरुदत्त के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। वो कवि भी थे, एक अच्छे उपदेशक थे, अच्छे विचारक थे। डीएवी संस्था के 5 संस्थापकों में उनका अग्रणी उनकी भूमिका थी। और कहा गया था कि ये एंग्लो वैदिक कॉलेज जो नाम रखा गया, ये दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, और जो डीएवी संस्था के अभी प्रधान हैं आर्य रत्न डॉक्टर पूनम सूरी हमेशा कहा करते हैं कि ये जानबूझ करके हमारे जितने भी प्रवर्तक थे, हमारे आर्य समाज के पुरोधा थे, जो इन्होंने नामकरण किया, जैसे 5 व्यक्तियों का नाम बताया कि ये लोग थे, तो इन लोगों ने, गुरुदत्त विद्यार्थी, महात्मा हंसराज आदि ने ये सोचा कि एक तरफ दयानंद और बीच में एंग्लो अंग्रेजी और वैदिक, तो वेदों और दयानंद के महर्षि के बीच में एंग्लो था, क्योंकि दोनों को के बीच में रखा गया ताकि एक का प्रभाव न हो। इसलिए बच्चों को ये जो विद्यालय खोला गया था, उस समय बंधुओं, जिस समय यह महर्षि दयानंद का प्रयाण हुआ, उस समय बोलबाला था, ईसाई धर्म का इतना बोलबाला बढ़ गया था कि बच्चों के लिए भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय मूल्य क्या है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी वगैरह ने इस बात का सजेस्ट किया, राय दी कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, जिसको यजुर्वेद के 7-14 मंत्र को जब दृष्टिपात करेंगे तो जहाँ लिखा हुआ है कि सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा, वह विश्ववर्णीय संस्कृति हमारी है। यजुर्वेद का यह मंत्र कहता है, यह शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र जो है 7-14, वह मंत्र जो भारतीय संस्कृति हमारी विश्व की सर्वप्रथम संस्कृति रही है, उसको प्रमोट करने के लिए ये हमारे 5 जो उस समय विचारक थे महत्वपूर्ण, जिसमें गुरुदत्त विद्यार्थी थे, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, तो इन लोगों ने ये सोचा कि ऐसा नाम दिया जाए जिसको बच्चों को केवल एक ही तरफ का ज्ञान नहीं हो, एकांकी नाटक न बन करके रह जाए जीवन। तो सर्वांगीण विकास के लिए एंग्लो का ज्ञान भी होना जरूरी है, चूँकि उस समय ब्रिटिश सरकार थी, और अपना वेद और इधर दयानंद, और दोनों को के बीच में एंग्लो रखा गया था। ये बड़ा सोच समझ करके, बड़ा माइन्यूटली इसको देखा गया था और बड़े ही ध्यान से इसको देखा गया। इस प्रकार से हमारे महर्षि दयानंद के परमाणु अनुयायी जो गुरुदत्त विद्यार्थी थे, और सब कुछ गुरुदत्त विद्यार्थी में ठीक था, लेकिन अपने हेल्थ के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति वो बिल्कुल लापरवाह थे। ऐसा कहा जाता है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते थे और कई दिनों तक स्नान भी नहीं करना और लगातार अध्ययन में रत रहते थे। जो पढ़ लिया उसको फिर दोबारा नहीं पढ़ते थे। उन्होंने अपने जीवन के प्रति इतनी लापरवाही दिखाई, वो अस्वस्थ रहने लगे और क्षय रोग हो गया था उनको। इस क्षय रोग के कारण से ही वो इस संसार से चल बसते हैं। और बड़ा दुख होता है बंधुओं कि 19 मार्च 1890 में
महाप्रयाण किया पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने। 1854 में तो इनका जन्म ही हुआ था। 26 वर्ष में ही के जब हुए 19 मार्च 1890 को इस संसार से चले गए। तो इस प्रकार से गुरुदत्त विद्यार्थी की जो आस्था थी वेदों में, उपनिषदों में, वेदांगों में और विज्ञान के विद्यार्थी तो थे ही, इसीलिए हर चीज़ को वो साइंटिफिकली स्टडी करते थे। जैसा कि मैंने बताया था कि आप कल्पनातीत बातें हैं कि एक विद्यार्थी जो साइंस का विद्यार्थी हो, जो विज्ञान का विद्यार्थी हो, और किस प्रकार से कितना अध्ययन किया होगा कि उसका उन्होंने अंग्रेजी में कमेंट्री लिखी, जो मांडुक्य उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद, जिसके 18 मंत्र हैं ईशावास्य उपनिषद में, जिससे मैंने अभी प्रारंभ किया था कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो ये ईश आदि, ये जो ईश उपनिषद है, ये इसमें 18 मंत्र हैं। ये यजुर्वेद से लिया हुआ है 40वें अध्याय से। तो इसका पूरा का पूरा उन्होंने कमेंट्री, जो इतनी बढ़िया कमेंट्री लिखी है, जो आजकल उपलब्ध भी है, आ गया है, मार्केट में भी है। इस प्रकार से मांडुक्य उपनिषद का भी और ईशावास्य उपनिषद का, दोनों का उन्होंने कमेंट्री लिखी और बहुत ज़बरदस्त उनकी कमेंट्री है। और बहुत सारे उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में वो लिखते रहे, अनवरत लिखते रहे। लेकिन बार बार मुझे कहना पड़ता है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल लापरवाह थे और अध्ययन में ही लगे रहते थे। तो इस प्रकार से वो बहुत ही कम आयु में इस संसार से चले गए। वरना वो रहते तो ऐसे मेधावी, जो साइंस के ग्रेजुएट होकर के भी, और एक बैरागी होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैंने कहा है, पहले भी कहा है कि उस समय के जो ग्रेजुएट होते थे उस जमाने में, तो उस जमाने के जो ग्रेजुएट थे वो ग्रेजुएशन करते ही, बीए करते ही बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी ऑफरें सर्विस में ऑफिसर के लिए, अधिकारियों के लिए उन्नति होती थी। तो इस प्रकार से लोगों को कुछ कर सकते थे, लेकिन उसका लाभ नहीं, उन्होंने भौतिक लाभ नहीं उठाया और पारमार्थिक सेवा में लगे रहे, परमार्थ की सेवा में लगे रहे। अंधविश्वास और स्त्री शिक्षा पर की जो थी ये स्थिति थी, ऐसे ऐसे जो कोढ़ समाज में पनप रहा था। तो आर्य समाज का एक बार उन्होंने व्याख्यान सुना और लग गए थे। और बताऊं कि आपको, जो डीएवी का स्कूल शुरू में बनाया गया, बाद में महात्मा हंसराज बने, उसके पहले प्राध्यापक बने हंसराज, और पहले प्रिंसिपल, फिर कॉलेज के बने डीएवी कॉलेज लाहौर, जो बाद में डीएवी कॉलेज अम्बाला में उसको शिफ्ट किया गया। उसकी कितनी बड़ी देन है वो डीएवी संस्था का निर्माण होना। प्रोफेसर गुरुदत्त विद्यार्थी, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, ये सारे मिल करके ऐसे पंचमूर्ति थे जिन्होंने इस संसार को ज्ञान बांटने के लिए और बहुत कुछ काम किया उन्होंने। और इस प्रकार से महर्षि दयानंद के शिष्य जो उनके संपर्क में आया, महर्षि दयानंद के संपर्क में, मैंने कल भी बताया था कि महर्षि दयानंद के संपर्क में एक बालक, 10 वर्ष का बालक, कलकत्ता में जब उनके दादाजी ने कहा कि महर्षि दयानंद का चरण स्पर्श करो, तो रविंद्रनाथ से रविंद्रनाथ टैगोर बन करके ये विश्व में व्याख्यात हुए। तो महर्षि दयानंद का प्रभाव जिन जिन पर पड़ा, चाहे वो गुरुदत्त विद्यार्थी हों, महात्मा हंसराज हों, जो भी हों, उस समय के सभी जितने भी उनके अनुयायी थे, उनके फॉलोअर्स थे, सबका जीवन ज्योतिर्मय हुआ और बहुत कुछ ज्ञान बांटते हो। आप कल्पना कर सकते हैं 26 वर्ष की आयु बंधुओं होती क्या है। 26 वर्ष की आयु, जो छोटी सी आयु, और इस छोटे से ही आयु में वो कहाँ से कहाँ चले गए और कितना कुछ कर गए। जीवन समाप्त हो जाता है मनुष्य का, फिर भी ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित, जो उस समय की यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जिसके मोनियर विलियम्स भी वहीं के अध्यापक थे, मोनियर विलियम्स। तो ऐसे जिन्होंने संस्कृत और इंग्लिश जो कोश है उनका, तो ऐसे प्रतिष्ठित उस जमाने की विश्वविद्यालय में एक छोटे से जो 26 वर्ष में इस संसार से प्रयाण कर जाते हैं, ऐसे व्यक्ति का द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदाज एंड यूरोपियन स्कॉलर्स नाम की जो
पुस्तक थी, जो पोथी थी, उसका उन्होंने उस समय कोर्स में रखा गया था। ये कितना गौरव से शीश हमारा उच्च हो जाता है, मस्तक ऊंचा हो जाता है। तो ऐसे लोगों की चर्चा करके, ऐसे मेधावी छात्रों की चर्चा करके, जो मैं हमेशा विद्यार्थियों को भी कहा करता हूँ, जो भाई इस तरह से गुरुदत्त विद्यार्थी की तरह मेरिटोरियस बनना चाहिए। कैसे मेरिटोरियस थे, लेकिन हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ जो कहा जाता है कि स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो अपने हेल्थ के प्रति बिल्कुल लापरवाही की, जिसका परिणाम बहुत उनको दिक्कत आई जीवन में, और इस संसार से चले जाते हैं। यदि और भी कुछ दिन रहते तो इस भारत को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को ज्ञान बांटते, ज्ञान देते। इस प्रकार से पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी एक आदर्श की स्थापना करने के लिए केवल डीएवी कॉलेज की ही स्थापना में संस्थापक सदस्य नहीं थे, अपितु ब्रिटिश काल में जो दूसरे धर्म का जो पनप रहा था, उसके वैदिक धर्म को प्रमोट करने के लिए, और बैक टू वेदाज का जो घोषणा थी महर्षि दयानंद सरस्वती का, उनको इन लोगों ने आगे बढ़ाया। इस प्रकार से ऐसे मेधावी छात्र एक अच्छे उपदेशक, अच्छे विचारक, लोकप्रिय वक्ता और साइंस का विद्यार्थी होकर के कैसे व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पढ़ते होंगे साधु महात्मा उनके पास आकर के। ये कल्पनातीत बातें सब उनके बारे में है। तो इस प्रकार से ऐसे महानुभाव का, ऐसे सन्यासी का, ऐसे बैरागी का, और धन लोभ ऐषणा से जो कोसों दूर रहते थे, ऐसे एक गुरुदत्त विद्यार्थी जी का, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जिनको पंडित कहा जाता था, चूँकि ज्ञान पंडा से, पंडा अस्ति इति पंडितः, जिसका पंडा माने ज्ञान है वही पंडित होते हैं। तो इस प्रकार से पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने आंखें खोली और लाला रामकृष्ण के घर में जन्म लेकर के उनके कुल को उद्धार किया, उनके कुल को नाम किया। तो ऐसे संतान को, ऐसे भारतीय मेधा को, ऐसे भारत के टैलेंट को, भारत में एक से एक टैलेंटेड लोग आए हैं। तो इसमें गुरुदत्त विद्यार्थी को मैं कोटिशः नमन करता हूँ कि कितना कुछ थोड़ी ही आयु में कितना कुछ पढ़ा। जैसा कि मैंने बताया था, वो पढ़ते रहते थे सतत और ध्यान भी नहीं देते थे अपने स्वास्थ्य का, जिसके कारण से वो जल्दी इस संसार से चले गए। वो रहते तो बहुत कुछ देते। ऐसे वैदिक विद्वान और ऐसे डीएवी के संस्थापक आज ये पूरे भारत में 900 से अधिक संस्थाएं डीएवी की चल रही हैं। घर घर में बच्चों को गायत्री मंत्र का जो ज्ञान हुआ है और इस प्रकार से गायत्री मंत्रोच्चारण करते हैं। ये डीएवी संस्था नहीं बनती तो बहुत कुछ यहाँ से चला जाता। इस प्रकार से इन्होंने भारतवर्ष को जो गर्त में डूबा हुआ था उस समय आज़ादी से पूर्व, इन लोगों ने बहुत कुछ बिगुल फूका। और ये भी कहा जाता है कि डीएवी की जब संस्था की स्थापना हुई, उस समय में स्थापना के डीएवी संस्था की स्थापना के बाद ये भगत सिंह जी जो थे, शहीद भगत सिंह, वहीं के विद्यार्थी थे। तो ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर पैदा हुए और डीएवी की संस्था में पढ़ करके कई प्रधानमंत्री भी भारत के जो हुए हैं डीएवी की संस्था से हुए हैं, पढ़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, सरदार मनमोहन सिंह जी थे, और उसके बाद कई ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इसी संस्था से निकल करके गए हैं। अभी पीछे राष्ट्रपति जो हमारे थे वो भी डीएवी कानपुर के विद्यार्थी थे। तो ये डीएवी संस्था बना करके उन लोगों ने भारत का उद्धार किया, वैदिक धर्म की स्थापना की, वैदिक धर्म का प्रचार किया, और बैक टू वेदास जो उनका लक्ष्य था महर्षि दयानंद का, उसका इन लोगों ने प्रमोट किया। तो ऐसे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी को कोटिशः नमन करते हुए, क्योंकि 19 मार्च को ये 1890 में प्रयाण कर गए और 26 से, जैसे मैंने बताया था, इनका आंकड़ा से बड़ा संबंध था। 26 अप्रैल को जन्म लिया, 26 वर्ष की आयु में इस संसार से कूच कर गए, चले गए, प्रयाण कर गए। तो ऐसे बैरागी, तपस्वी, त्यागी, ऐसे विद्वान सन्यासी को
गुरु पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी को कोटिशः नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम।